अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइफ न्यूज़ ज़िंदगी की ख़बर के साथ मैं आमिर आज़ाद। जैसे कि डे बाय डे आपको हम अपडेट्स देते रहते हैं कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और इस सारी सिनेरियो में हम आवाम किस जगह खड़े हैं, और ये सारी चीज़ें आप मेन जनरल मीडिया से भी देख रहे हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हम एक इस टाइम इस सिचुएशन में हैं कि कंट्री और मुल्क का जो पॉलिटिक्स है ये एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला है कि कुछ सिचुएशन किसी टाइम लगती है कि ऐसी हो जाएगी, कभी लगता है खाना जंगी हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। और आज की हमारी एपिसोड में हमने अब हमारे साथ एक मेहमान हैं जो थाईलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। ये 95 में, आज से समझ लें कि 25 to 27 ईयर्स पहले यहाँ से मूव कर चुके हैं। पाकिस्तानी निज़ाद हैं, यहीं पे सब बॉर्न हुए हैं। लेकिन इन्होंने इस कंट्री को क्यों छोड़ा, किस सिचुएशन में छोड़ा, और इस कंट्री में और उस कंट्री में चीज़ों में क्या डिफरेंस है, और उधर के क्या रूल्स हैं, और किस तरह वहाँ पे ज़िंदगी और यहाँ पे, ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हमने इनको थोड़ा सा इनका टाइम लिया है, जो कि बहुत कीमती है। इन्होंने कहीं जाना था लेकिन हमारे इसरार पे ये हमें कुछ टाइम दे रहे हैं, इनका बहुत शुक्रिया है। तो मासिद भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको सर मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान आते हैं अपने किसी न किसी काम के ज़रिए। आज से आप 27 ईयर्स पहले, जैसे कि आपने डिस्कस किया, बताया मुझे कि हम यहाँ से मूव कर गए हैं। तो आप इस कंट्री में, जब उस कंट्री और इस कंट्री में अब जो आपकी सिचुएशन है, यानी कि जब भी आप इधर आते हैं, आप जिस वक्त भी आते हैं इधर की क्या चेंजिंग ऐसी होती है कि जो आपको बहुत प्रॉब्लम करती है, और अपनी कंट्री में वो चीज़ें ठीक है, जैसे कि हमारी ट्रैफिक है, जैसे कि और रूल्स है। पहले सबसे पहले मैं आपसे ट्रैफिक पे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि थाईलैंड की और पाकिस्तान की ट्रैफिक में आप क्या डिफ़र देखते हैं, किस तरह होना चाहिए? ओके, वहाँ से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यस, वी मूव्ड इन 1995। ठीक। तो मेरी स्कूलिंग और सब कुछ थाईलैंड में हुई है, सो आई ग्रू अप इन थाईलैंड। फर्स्ट टाइम आफ्टर 1995 आई केम टू पाकिस्तान इन 2005, तो 10 साल के बाद। तो हमेशा से देयर हैज़ बिन अ गैप मेरा आने जाने का, अप अंटिल रिसेंटली बिकॉज ऑफ वर्क आई गेट टू ट्रैवल क्वाइट अ लॉट पिछले 4 साल से। तो हाँ, ओवरऑल इफ़ आई कंपेयर Pakistan with Thailand or any other nation that I've traveled, is the traffic here is not organized to start off with, but again I grew up all my life over there, तो मेरे पास कुछ एक्चुअली कोई चीज़ नहीं है प्रॉपरली कंपेयर करने की। बट या इफ़ यू सी ऑन द होल पिक्चर, people there are more patient while driving. You don't see them honking every 5 minutes, horn नहीं बजता है। There is a system, there are lines, there is a fast track, there is a slow track, there is a bus track. You follow that. वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आई है अब तक। But again, मैंने बोला कि पिछले 5 साल से I've been traveling a lot. तो I've seen Pakistan change. I've seen things get better. People being more polite, but it's always been a switch over, you know. तो अभी recently, let's say मेरी last trip में when I came here, I thought Pakistan was very clean. People were very patient and very calm, and there was a system and they were following, and everything was going जैसे चलना चाहिए. But this trip, it feels different. It feels like people are impatient. They don't care about rules and regulations anymore. Everybody's just trying to be the best, I guess, or not being patient. So yeah, ये main चीज़ है कि people here are not patient while driving. मतलब कि आपके बात करने का मकसद है कि जो मौजूदा सिचुएशन में आपने जब मूव किया पाकिस्तान में, तो यहाँ पे एक अफरा तफरी वाला आपने एक निज़ाम देखा है कि लोग यहाँ पे किसी की कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा। नाज़रीन, आपने इनका एक पॉइंट देखा है। मैं आपसे इस इनकी बात से एक अपने कौम को, अपने मुल्क को ये बात करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी हैं, और ये पाकिस्तान में से जब यहाँ से मूव करके एक फ़ॉरेन कंट्री में इनकी सारी परवरिश हुई है, और इनकी बात से आपको लग रहा होगा कि ये फॉरेनर हैं। नहीं, ये प्योर पाकिस्तानी फैमिली है। और इनका सिर्फ यहाँ से देखें, जब पढ़ाई इंसान को शऊर ही नहीं देगी तो वो उसका कैसे यूज़ करेगा। लेकिन जब एक फ़ैमिली निज़ाम होता है हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली यहाँ पे ख़ानदान
मतलब कि नेशन वो चलता है, एक पीढ़ी वाइज का सिस्टम है कि एक प्रॉपर शादी ब्याह हर चीज़ का एक निज़ाम है। और जो बात इन्होंने जो पॉइंट रेज़ किया है ना, मैं उस पर आता हूँ कि यहाँ पे लोगों में पेशेंट नहीं रहा। उसकी एक गहरी और बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे मुल्क में इस टाइम एक अफरा तफरी वाला निज़ाम इसलिए मौजूद है कि जो एक सिटिंग गवर्नमेंट थी और जो देखने में सुनने में आ रहा है, क्योंकि हमारा एक न्यूज़ चैनल है, हम सोशल मीडिया पे आपको हमारी वीडियो से आइडिया हो गया होगा कि हम हर किसी पे बात करते हैं, हर टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, और मकसद क्या है कि आपको रियलिटी बयान करना, आपको हकीकत बताना। ये भी भाई हमारे अज़ीज़ हैं, बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड हैं, और इनका यहाँ से मूव करना और भी बहुत सी फैमिलीज़ का, मैं कई लोगों को जानता हूँ हमारे स्टूडियो में भी, जो मेरे कोलीग्स हैं उनके भी कई फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ पे सिर्फ इस वजह से नहीं आके रहना चाहते कि यार बेसिक रूल्स ही नहीं पता लोगों को कि कैसे ट्रैवल किया जाता है या कैसे मूवमेंट की जाती है। बिग इशू है कि जब कोई बाहर से बंदा आएगा और वो टोटल रूल को फॉलो करने वाला है, और वो जब बाइक पे चल रहा है या वो गाड़ी पे चल रहा है और पीछे से उसको हॉर्न पे हॉर्न और एक मतलब कि यूज़ नहीं। जी बिल्कुल, आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं? टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस पीपल का फॉलो नहीं करना, इट्स अ लॉट बिकॉज कि देयर इज़ नो अवेयरनेस। यस, बिल्कुल, इधर अवेयरनेस की बहुत कमी है। अवेयरनेस नहीं है। दी एडवर्टाइजमेंट, द न्यूज़ चैनल, द मीडिया, एवरीथिंग फोकसेस ओनली ऑन जो न्यूज़ जो उनका TRP बढ़ाए। सॉरी बट दैट्स हाउ थिंग्स आर। और currently the state of Pakistan political crisis, it's horrible, it's everywhere. So don't you think there's too much of negativity being thrown around? अगर आप उसके try to create awareness, create advertisements जिसमें बताया जाए okay when ambulance is going you make the way, उनको run them on the broadways. अच्छा मासिक भाई, एक पॉइंट मैं और रेज़ करना चाहूँगा आपसे इस टाइम कि आपने यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं, आप मुख्तलिफ़ होटल्स में जाते हैं या आप किसी मार्केट में जाते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि थाईलैंड में और यहाँ पे जब लोग मार्केट्स में आपने लोगों को देखा या आप किसी होटल में गए हैं, वहाँ पे लोगों का पेशेंस और वो आपने कैसे देखा कि आपके मार्केट में जब आप मूव करते हैं तो वहाँ पे लोगों का क्या रुझान है या किस तरह वो चीज़ों को देखते हैं और किस तरह उनकी बाइंग पोजीशन क्या होती है और यहाँ पे क्या डिफ़र है, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे। Are we talking about in sense of food, having food outside or malls? मतलब कि यस, मॉल्स के आप कैसे शॉपिंग के कैसे देखते हैं लोग यहाँ पे? अगर आपको इत्तेफाक हुआ है पाकिस्तान में, अगर आप कहीं बाज़ार में गए हैं या आपने कहीं किसी भी जगह पे ट्रैवल किया है, लाइक होटलिंग, लाइक लिबर्टी, लाइक यहाँ पे जो हमारी फेमस मार्केट्स हैं, आपका इत्तेफाक हुआ है? पिछले 4 से 5 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से आप यहाँ पे हैं कि 2 डेज़ हुए हैं अभी आपको? I've been here 5 days. Okay, but मेरा जाना नहीं हुआ. But yeah, I've been to a few places. कहाँ गए हैं आप? फोर्ट्रेस। अच्छा, फोर्ट्रेस में आप, हमारा वो बड़ा हॉट प्लेस है और वो टोटल हमारा मतलब कि वो आर्मी अंडर है और वो कैंट एरिया है। उधर जब आप गए हैं, उधर के डिसिप्लिन को आप कैसे देखते हैं? वहाँ पे लोग कैसे लगे आपको उधर के जो फोर्ट्रेस में घूम रहे थे? सेम आई गेस, इतना फ़र्क नहीं है। हाँ, लेकिन आप अनारकली गए हैं? आप अनारकली बाज़ार गए हैं कभी? अच्छा, फिर वही ना आपको वो यहाँ पे जी, और आप मून मार्केट गए होंगे, ये जो हमारे, पर हाँ दिन के वक्त गया और रात को नहीं गया। उस वक्त इतना रश नहीं होता होगा, ये बड़ी रशी एरियाज़ हैं हमारे। खैर नाज़रीन, आप देख रहे हैं मासिद भाई के साथ हमने कुछ टॉक की है, कुछ बात की है। ये बेसिकली यहाँ पे अपने काम के सिलसिले में आते हैं, यहाँ पे इनकी माशाल्लाह से नानो रहती हैं पाकिस्तान में, तो ये आते रहते हैं यहाँ पे। और हमारी इस चैनल जब से हमने क्रिएट किया है, तो ये फ़र्स्ट टाइम इधर आए थे, तो हमने बड़ा इनको इंसिस्ट किया कि आप कुछ बात हमारे साथ करें। तो मासिद भाई, और भी आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें बताएं, कुछ ऐसी कोई आवाम को, कोई पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आपने अवेयरनेस के बारे में बोला है, तो कुछ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे आवाम इतना कुछ बेशतर तबका पढ़ा लिखा नहीं है, तो अगर आप उसको उर्दू में आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर पाएँ कि लोगों को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को इनमें किस चीज़ की कमी है इस कौम में। क्योंकि मैं आपको छोटी सी एक बात डिस्कस करूँ, इस वक्त हमारे मुल्क में सिनेरियो ये चल रहा है कि एक बंदा एक तरफ है और पूरे मुल्क के बाकी पॉलिटिशियंस एक तरफ हैं।
और वो उसको एक समझ लें राइट और रॉन्ग की जंग चल रही है। इस राइट और रॉन्ग की जंग में मैं चाहता हूँ कि आप हमारी पाकिस्तानी आवाम को कोई मैसेज दें कि इस सिचुएशन में जहाँ कोई हुकूमत नहीं है, किसी किस्म की कोई डिसिप्लिन नहीं आ रहा हमारी कंट्री में, और एक फ़र्द वाहिद को कंट्री फॉलो कर रही है। खान साहब इस टाइम, इमरान खान साहब जो अपोजिशन में हैं, और उनको अवाम बहुत फॉलो कर रही है पूरी दुनिया की, लेकिन उनकी कोई राइट की बात नहीं सुन रहा। इस वक्त इस चीज़ पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जब आपके थाईलैंड में आप एक राइट पे हैं और कोई आपकी आवाज़ को, बात को नहीं सुनता, ना कोई अदालत, ना कोई किसी भी किस्म का अदारा, तो उस वक्त क्या आपका वहाँ पे रिएक्शन होता है या क्या होना चाहिए? किस तरह आप किसको देखते हैं? आपने पहले एक बात बोली, किसी कौम में कोई कमी हो। किसी कौम में कोई कमी होती नहीं, हर कोई इक्वल है। बेशक वो है, मेरा मतलब ये था कि अल्लाह ने तो सबको इक्वल बनाया है, लेकिन उसने भी ये बोला है कि किसी चीज़ को मैंने किसी तरह का टैलेंट रखा हुआ है। हर चीज़ में कोई ना कोई टैलेंट है, उसकी बनाई हुई कोई चीज़ बेमकसद नहीं है। लेकिन हम मतलब कि रूल्स जो आपने, मुझे आपका पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे रूल्स को फॉलो करने के लिए अवेयरनेस नहीं दी जा रही, तो उस पर आप कौम को क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तानी कौम को, कि ये हमें किस तरह देखना चाहिए इस मैटर को? सिंपल है, डोंट फॉलो एवरीथिंग दैट कम्स ऑन मीडिया। आई नो इमरान खान वेरी वेल बिकॉज ही इज बीन माय हीरो, बिकॉज आई प्ले क्रिकेट एज वेल। तो ही इज़ राइट और ही इज़ नॉट राइट, नोबडी नोज, बट ही इज़ राइट एट दिस मोमेंट। अगर आप देखो ये रिसर्च, यू नो एवरीथिंग, आप सब देख सकते हो कि क्या चीज़ है। टेक द राइट डिसीजन, बी द राइट पर्सन, डोंट सपोर्ट एनीवन, जस्ट सपोर्ट योरसेल्फ। Just about rules and regulation, simple thing. अगर मैं हूँ, if I just keep my surrounding clean and if I keep myself clean, this area would be clean. So everybody, just minor things, छोटी छोटी चीज़ें can make big changes. Just bring a new change and it will help you out throughout. बहुत अच्छी। नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि मासिद भाई ने बोला है कि हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है, और ये सबसे बड़ी बात है। और हमारा लीडर भी इस टाइम इसी बात पे डिबेट कर रहा है कि कौम वही बनती है जो हक सच के साथ खड़ी होती है, जो बातिल है उसके ख़िलाफ़ खड़ी होती है, और जो सही है उसका साथ देती है। न्यूट्रल जो अल्लाह ने मुसलमान को रहने का हक़ नहीं दिया हुआ, कि न्यूट्रल का मतलब ये है कि जैसे कि वो मिसाल दी जाती है कि शेर ने आके हिरन को पकड़ा और बाकी सारी हिरन्स उसको देख रही हैं, वो न्यूट्रल है कि वो शेर के साथ मुज़ाहमत कोई नहीं करना चाहता, और वो जाके उसका कोई साथ नहीं देता और वो शेर उसको शिकार कर लेता है। एक रूल है कि एक मरेगा तो दूसरा ज़िंदा रहेगा, इसका ये भी बात है। लेकिन जैसे ही इंसानों पे आप देखते हैं कि कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर 20 लोग वीडियो बना रहे हैं तो 4 लोग उसकी बंदे की मदद भी कर रहे होते हैं। ये होता है राइट के साथ खड़ा होना और उसके ख़िलाफ़ जहाद करना बातिल के। तो आज के हमारे प्रोग्राम में आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें आप कमेंट्स में बताएं कि और हमें किस तरह आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हम और किस टॉपिक पर बात करें। और अगर हमारे स्टूडियो में आके आप अपनी कोई बात करना चाहते हैं तो वो हम ऑन होते हैं 7 to 12 PM तक इवनिंग में। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। मासिद भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।